हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम का जो डेट है वो आ गया है और आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, ठीक है। और इतने कम समय में आप क्या स्ट्रेटजी अपनाइएगा जिससे कि आप एग्ज़ाम में जो है नंबर गेन कर पाए, वो इस वीडियो में मैं 2 से 3 मिनट में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यूनिवर्सिटी के हो सकता है अपने कुछ परेशानियाँ रही होंगी जिससे कि इतना जल्दी एग्ज़ाम का डेट आ गया, लेकिन इसका परिणाम पूरा स्टूडेंट को उठाना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल गलत है ना। क्योंकि ऑनर्स पेपर में आपको पेपर 5, 6, 7 और 8 ये 4 पेपर पढ़ना है और उसके लिए बहुत कम समय आप लोगों को मिला है, ठीक है। ऐसा सब लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटजी आप क्या अपनाइएगा कि सबसे पहला काम आपका होगा कि हर पेपर से आपको 5 क्वेश्चंस पहले तैयार कर लेना है, ठीक है। जैसे आप लोग पहले करते थे 7 से 8 क्वेश्चन, लेकिन समय कम है, इसीलिए मेरा सजेशन होगा कि पहले आप 5 क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा, ठीक है। हर इससे एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि 25 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो आप 23 तक कोशिश करें कि सबका 5 क्वेश्चन एटलीस्ट आपके पास लिखा हुआ हो जाए और साथ में पेपर 5 का आपको पूरा याद हो जाए, ठीक है। ये इतना आप ज़रूर कोशिश कीजिए, तभी आपका एग्ज़ाम जो है अच्छा जाएगा। और चूंकि एग्ज़ाम जब पेपर 5 आपको सही से जाएगा तो ऑटोमेटिक फिर जो है भार कमते जाएगा और आगे आप ज़्यादा याद कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन आप कोशिश ये रखिए कि 23 तारीख तक आप तीनों पेपर का 5 क्वेश्चन एटलीस्ट कम से कम लिख लीजिए, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस याद कर लीजिए और पेपर 5 फुल्ली तैयारी कर लीजिए, ठीक है। या पेपर 5 के अलावा आप कोई और पेपर भी फुल्ली तैयार कर सकते हैं, याद करके, है ना। याद सहित आपको याद करना है। या तो आप चाहे तो पेपर 8 का भी कर सकते हैं, ठीक है, या पेपर 6 का भी कर सकते हैं, कोई एक, ठीक है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप 23 तारीख तक 5 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, 5-5 क्वेश्चन हर का, और पेपर 6 का याद कर लीजिए, है ना। पेपर 6 का जो है 5 क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। 5 क्वेश्चन जैसे आप पार्ट 1 पार्ट 2 में करते थे, 7-8 क्वेश्चन, यहाँ पर 5 क्वेश्चन। और उसके बाद आप जो 24 तारीख है उसको आप सिर्फ पेपर 5 को पढ़िए, है ना। और फिर देखिए आपका पेपर 6 का ऑलरेडी 5 क्वेश्चन याद हुआ रहेगा और आपके पास टाइम भी एक ही दिन मिलने वाला है ना। क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम का डेट है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम किस किस दिन होने वाला है। हालांकि आप लोगों के पास मिल गया होगा रूटीन, तो फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपके पास नहीं पहुँचा है तो। और इस चैनल से आपको कैसे हेल्प मिलेगा वो भी बताएंगे, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 में कहीं ना कहीं आपको यहाँ से हेल्प ज़रूर मिला होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन हेल्प आपको मिला होगा। और अगर आपको मिला है तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर पिछले वाले वीडियो में, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और इधर एक सप्ताह जो है आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सबसे पहले जो आपका एग्ज़ाम है वो है 26 को, ठीक है। 26 जुलाई को जो है पहला आपका एग्ज़ाम है पेपर 5 का, ठीक है। सारा एग्ज़ाम आपका फर्स्ट सिटिंग है, मतलब कि 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक, ठीक है। 10 बजे से 1 बजे तक आपका एग्ज़ाम, सारा एग्ज़ाम होने वाला है। 26/7 को पहला एग्ज़ाम है आपका। दूसरा एग्ज़ाम जो है वो है आपका 28/7 को। तीसरा एग्ज़ाम है आपको 1 को, ये है 28 को है आपका पेपर 6। फिर 1 तारीख को आपको पेपर 7 का है। और फिर जो है 3 तारीख को आपको है पेपर 8 का। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं कि आपको मुश्किल से 1-1 दिन का गैप मिल पा रहा है सब में। तो अगर आप पहले से प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आपका जो है पेपर ख़राब जा सकता है कोई एक, ठीक है। इसीलिए अगर मेरे हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये आपको ये क्या सजेशन दिए हम कि 23 तारीख तक आप सब क्वेश्चन का कम से कम 5 क्वेश्चन हर पेपर का आप तैयार कर लीजिए, मतलब कॉपी में लिख लीजिए, कम से कम लिख लीजिए ज़रूर, ठीक है। 5 क्वेश्चन हर पेपर का। उसके बाद आप जो है साथ में 23 तारीख तक ही, है ना, 23 तक ही आप पेपर 6 का भी 5 क्वेश्चन याद भी कर लीजिए। 5 क्वेश्चन आपको याद भी कर लेना है, रिमेंबर भी कर लेना है। और 24 तारीख को आप पेपर 5 पढ़िए और 25 को आप एग्ज़ाम दीजिए। और इससे क्या होगा कि 26 वाले पेपर का आपको टेंशन बहुत कम रहेगा कि एक ही दिन है, चूँकि आपको ऑलरेडी याद किए हुए हैं ही,
है ना। आप कोशिश कर सकते हैं तो 22 तक ही याद कर लीजिए, है ना। आप चाहें तो 22 तक में पेपर 6 याद कर लीजिए और 23, 24 आप अपना पेपर 5 पढ़िए, है ना। ये अपने अकॉर्डिंग आप इसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं जो आपके हिसाब से सही रहे। लेकिन हाँ, आप 2 पेपर का तैयारी एग्जाम्स पहले अगर आप कर लेते हैं तो आपका टेंशन बहुत हद तक कम हो जाएगा। और बाद में बचा आपके पास 2 पेपर 7 और 8, है ना। उसके लिए आपके पास फिर 5 से 6 दिन का टाइम है, आपके पास लिखा हुआ ऑलरेडी है ही, अब सिर्फ आपको याद करना है। फिर पेपर 7 में आपके पास 2 दिन है, तो वहाँ पर आप भी चाहें तो एक दिन आप पेपर 8 का कोई 1 या 2 क्वेश्चन याद कर सकते हैं। और पेपर 7 चूँकि आपको बनाने वाला क्वेश्चन होता है तो उसमें टाइम कम में भी आप कर सकते हैं, है ना। उसमें समय कम समय देकर भी ज़्यादा तैयारी पेपर 7 का किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आपका हेल्प कैसे करूँगा, तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा जितना समय मुझे मिलेगा, तो पहला काम तो मैं आपको सजेशन प्रोवाइड करूँगा ही, ठीक है, जिस तरह से हर बार मैं करते आया हूँ, ठीक है। दूसरा काम कि आपको मैं सारा MCQ करवाता था, लेकिन इस बार चूँकि समय कम है तो जो इम्पोर्टेंट MCQ है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट MCQ है सिर्फ मैं वो यहाँ पर आपको पूरा डील कराऊँगा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ। और साथ में अगर आपको किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन, चूँकि हमको पता है कि आपको बहुत कम टाइम मिला है, सॉल्यूशन भी आपके पास नहीं होगा, तो मैं विथ सॉल्यूशन सजेशन देने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप कितने लोग ये चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हालांकि मेरे हिसाब से जितना होगा मैं अपना ज़रूर करूँगा, और आप अपने पास, आपके पास कोई है सुझाव तो ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं अपने चैनल को और बेहतर बना सकूँ, ठीक है, और आप लोगों की या आप जैसे स्टूडेंट की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। वीडियो अगला जल्दी आएगा, वो होगा आपके सजेशन के साथ, पेपर 5 के सजेशन के साथ हम विथ सॉल्यूशन अगले वीडियो को अपलोड करने वाले हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी जोर शोर से जारी रखिएगा, और मेरे तरफ से जितना हेल्प होगा मैं भी उतना करूँगा ही, ठीक है। तो आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।